प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बस्ती के पॉलिटेक्निक में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने जो कार्यकर्ता थे, जो नेता थे बीजेपी के, उन्हें गुरु मंत्र भी दिया है कि कैसे वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। आगामी 25 मई को बस्ती जनपद में चुनाव होना है और क्या गुरु मंत्र प्रधानमंत्री ने बस्ती लोकसभा के सह संयोजक देवेंद्र सिंह को दिया है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी आपसे 1 to 1 रूबरू हुए, आपको क्या गुरु मंत्र उन्होंने दिया, कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने हैं आगामी 25 मई को? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने बोलने का अवसर दिया और कम से कम 5 से 7 मिनट रुक करके हम लोगों की बातें सुनी। हम लोग तो इस उम्मीद में थे कि हम लोग स्वागत में लगाए गए थे हेलीपैड पे कि स्वागत करेंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों की तरफ मुखातिब हुए और उन्होंने पहला सवाल पूछा, भाई बस्ती का क्या हाल है। हम 7-8 लोग थे, हम सब लोगों ने अपने अपने तरीके से बताना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है बस्ती जिले में। फिर अचानक मेरी तरफ आए और मेरा परिचय लेकर के बोले, बूथ पे जाते हो? तो हमने कहा, भाई साहब पर डे मैं 2 बूथ पे जरूर जाता हूँ। बोले कि मतदाता वहां पे क्या कहता है? तो मैंने तो थोड़ा सा ठेठ भाषा में, अवधी भाषा में उनको जवाब दिया। हमने कहा, भाई साहब जब मैं मतदाता से पूछता हूँ और कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, मोदी जी को वोट देना है, तो वोटर कहता है कि खनवा हुए खवावत है तो ओटवा के का दी। तो उस पर वो मुस्कुराए। उसके बाद और लोगों से पूछना शुरू किया और फिर उन्होंने कहा कि किसी की बात को शायद उनको ठीक नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा, देखो भाई मैं भी बूथ का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो बात ग्राउंड लेवल की करो, क्या चल रहा है। फिर उन्होंने वोटिंग परसेंटेज की बात करी। उन्होंने आखिर में जाते जाते जो बहुत अच्छा मंत्र देके गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई देखो, ये लोकतंत्र का उत्सव है चुनाव, और चुनाव को उत्सव के तरीके से आप लोग मनाओ। और बोले कि अगर मैं कुछ कहूं तो आप लोग मानोगे या कार्यकर्ताओं को ये संदेश दोगे हमारा? तो हम लोग, प्रधानमंत्री जी आपका आदेश सर आंखों पे, आप जो कहेंगे सब हम लोग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि चुनाव के दिन जो भी संभव हो, अगर आपके यहाँ ढोल नगाड़ा हो सकता है, शंख हो सकता है, थाली हो सकती है, तो आप 10-10 लोगों का ग्रुप बनाओ और जो लोग वोट डाल चुके हों वो अपनी उंगली दिखाते हुए और शंख नगाड़े के साथ अपने गांव में, अपने मोहल्लों में घूमें। इससे क्या होगा, इससे कार्यकर्ताओं का मन भी लगा रहेगा दिन भर, और जो भी हमारे वोटर्स नहीं निकले होंगे वो ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे, ये उन्होंने बोला। क्या वोटिंग परसेंटेज को लेके बीजेपी परेशान है, प्रधानमंत्री परेशान है? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं है। उनका ये कहना है कि मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा इस पर्व में हिस्सा लेना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज को और बढ़ाना चाहिए, उनका ये मतलब है। अभी तक जो चुनाव देखने को मिले हैं चरणों में, उनमें तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। नहीं, उसमें कई वजह हो सकती है, इसीलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को मंत्र दिया कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, वोटिंग परसेंटेज को लेकर चिंतित है प्रधानमंत्री? बिल्कुल चिंतित नहीं है। उनका ये कहना कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, ये मतदान का अधिकार सबका है। उनका कहना कि आप इसको लोकतंत्र के महापर्व के रूप में बनाइए, उत्सव के रूप में बनाइए और लोगों को ये प्रेरित करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें और देश के विकास के लिए, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। पिछले लोकसभा चुनाव में बस्ती जनपद में लगभग 57% मतदान हुआ था। इस बार क्या उम्मीद आप बीजेपी के लोग कर रहे हैं, या प्रशासन से क्या आप लोगों का साठगांठ, किस तरीके से बातचीत हुई है, कैसे वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा? देखिए, हम लोग जो है ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और जो वोटर लिस्ट में वहां पे हमारे पन्ना प्रमुख, हम पन्ना प्रमुखों को ये जिम्मेदारी दिए हैं कि वो अपने पन्ने पर हर वोट को घर से निकाल के लाएं। जो लोग बाहर गए हों उनको बुलवाएं, अभी भी टाइम है, 25 तारीख को वोटिंग है, और ज्यादा से ज्यादा वोटरों को चिन्हित करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और हम ये उम्मीद करते हैं, हमारा कार्यकर्ता जिस तरीके से दिन रात एक करके लगा हुआ है, इस बार बस्ती जिले का वोटिंग परसेंटेज 60% के ऊपर रहने वाला है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये देवेंद्र सिंह जी थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने इनको गुरु मंत्र दिया है कि वोटिंग परसेंटेज आने वाले 25 मई को जब वोटिंग होगी तो किस तरीके से उसको बढ़ाना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।